अच्छा तो देखिएगा, लिखता है आज हम लोग जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास का प्रॉब्लम क्लास हम करा चुके हैं। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी का प्रॉब्लम क्लास करा चुके हैं। आज जो हम स्पेशल बात करने वाले हैं प्रॉब्लम क्लास का, वो बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम बनवा चुके हैं, बहुत जो बाकी है यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, b इज इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई, देन प्रूव दैट ab इज इक्वल टू ba। तो कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि ab जो है वो ba के बराबर होगा। तो चलिए हम आपको बनाना तो सिखाए थे, एक और बना के इसमें दिखा देते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप a इंटू बी निकालिए। तो a की जगह पर जो आप देख रहे हो क्या है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है। और b के जगह पर क्या है, कॉस फाई है, साइन फाई है, साइन फाई है और कॉस फाई। आप लोग जैसे इसको मल्टीप्लाई करते थे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते थे उसको आप इसमें मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए। जैसे करते थे इसका रो इसका कॉलिंग, इसका रो इसका कॉलिंग, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। देखिए क्या किए हैं, कॉस थीटा को कॉस फाई में, साइन थीटा को साइन फाई में। क्लियर है। अच्छा उसी तरह से फिर हम आगे जो करेंगे, अब इसका रो ले लिए, इसका कॉलिंग ले लिए, तो क्या मिल जाने वाला है आप लोगों को, कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। जरा गौर कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, इसका रो ले लिया, इसका कॉलिंग, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। क्लियर है। अब चलिए इसका रो ले लिया, इसका कॉलिंग, साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देख लो क्या हो रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। उसी तरह से देख लीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब जो आप देख रहे हैं गौर कीजिएगा, जो यहाँ देख रहा हूं, गौर कीजिएगा, जो यहाँ देख रहा हूं सेम टू सेम आइटम यहाँ पर है, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस फाई। और फिर देख लीजिए जो यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ पर है, तो हो गया कॉस थीटा प्लस फाई। अब देखिए हमने जिस तरह से a इंटू बी निकाला है, आपको एक काम छोड़ रहा हूं, उसी तरह से आपको क्या करना है, यहां निकालना होगा सिमिलरली b इंटू ए बराबर, अपने से निकाल लीजिएगा। पहले b का डालिए फिर a का डालिए, इसको कैलकुलेट करते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए, ये खुद दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग बड़े इजीली कर पाएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, एक बार फिर समझ लीजिए। इसका रो लिया, इसका कॉलिंग, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में। फिर इसका रो लिया, इसका कॉलिंग, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में।
फिर इसका रो लिया, इसका कॉलम, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा, फिर इसका रो लिया, इसका कॉलम लिया, पहला को पहला में, दूसरा को कर दिया हमने। देखिए आप इसको देख लीजिएगा, दोनों आपको इक्वल जरूर आएगा, तो लास्ट में लिख दीजिएगा ए बी इज इक्वल टू बी। तो इतना आप लोग कीजिएगा, आज कहे हैं तो आज ही कीजिएगा, आज कहे हैं तो आज ही कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोगों का जो देखे थे, जो प्रॉब्लम नंबर 1 था, क्या था, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से हम फार्मूला लगा दिए उसमें, और यहाँ जो फार्मूला लगा है यहाँ पर लिखा हुआ है cos A माइनस बी का फार्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कहता है prove that the product of two matrices, prove that the product of, तो देखिए यहाँ लिखता है prove that, सिद्ध करें कि the product of two matrices, देखिए एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 2 ला रहा हूं, prove that, सिद्ध करें कि the product of two matrices, दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है इज जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स होता है when, जब थीटा एंड फाई, जब थीटा और फाई डिफर बाई, तो डिफर का हिंदी होता है डिफरेंस, लिखता है कि थीटा और फाई का जो डिफरेंस है बाई एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पहले सवाल को समझिए, ऐसे जब हुलबुल काम मत कीजिए। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो, जीरो मैट्रिक्स होता है व्हेन, जब थीटा एंड फाई डिफर बाई, जब थीटा और फाई का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, बाई एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब थीटा और फाई जो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल होगा। तो ओड मल्टीपल होगा। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल का मीनिंग क्या है, तो सुन लीजिए अब आप लोग इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग को जो दिया हुआ है, सब लोग अब जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं लिखना बंद कर दीजिएगा, यहाँ समझ लीजिए, आपको उतारने का टाइम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। लिखता है कि थीटा एंड फाई, थीटा और फाई डिफर बाई, थीटा और फाई का डिफरेंस कितना है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल, ओड मतलब विषम, अब मल्टीपल मतलब गुणक, तो कौन हो जाएगा, इसका मतलब है पाई बाई 2 में गुना किए हुआ है 1 से या 3 से या 5 से या 7 से या 9 से, इसी तरह से। इसका मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा, कि लिखिएगा कोई आदमी नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए। थीटा और फाई के बीच का जो डिफरेंस है, थीटा माइनस फाई, वो क्या हो सकता है, वो पाई बाई 2 हो सकता है, 1 इंटू पाई बाई 2। कौन समझदार है तो लिख लीजिए 1 इंटू पाई बाई 2 ओड मल्टीपल हो गया, या 3 इंटू पाई बाई 2, या 5 इंटू पाई बाई 2, या 7 इंटू पाई बाई 2, इसी तरह से हम लोग चलने वाले हैं। आइए लिखता है थीटा माइनस फाई, थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है। तो ओड मल्टीपल कहता है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको जब ओड मल्टीपल कहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना से, ओड मल्टीपल 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, इस तरह से। चलिए अब क्या बोलता है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इस दोनों का प्रोडक्ट। तो चलो अब निकाल के चेक करते हैं हम लोग क्या होने वाला है, तो वक्त ही बताएगा। नाउ अब दोनों मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, फिर हो गया cos थीटा साइन थीटा, और फिर हो गया है साइन स्क्वायर थीटा। आई इनटू में कर दीजिएगा cos स्क्वायर फाई,
कॉस फाई साइन फाई, फिर हो गया कॉस फाई साइन फाई, और फिर हो गया साइन स्क्वायर फाई। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन आपको बताना, इसी का मल्टीप्लिकेशन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक बात आप लोगों को बताते हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ जो आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों एंगल अलग अलग है, ये इसमें थीटा एंगल है और इसमें फाई एंगल है। सब लोग अभी समझिए, एक वर्ड भी उतारने की कोई जरूरत नहीं, आपको समय मिलेगा लिखने का, तो इसको पेशेंस रख के समझिए। इसको आप मल्टीप्लाई करने चले हैं, बिल्कुल इसको कर लेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जरा ध्यान दीजिएगा। तो करिए, इस देखिए सवाल कोई हो आपको काम उतना ही करना है। इसका रो ले लिए, इसका कॉलिंग, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस, और फिर इसका यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर इंटू में है कॉस फाई इंटू साइन फाई। चलिए ये हो गया, इसका रो ले लिए, पहले कॉलम में कर दिए, अब इसी रो से सेकंड कॉलम में करता हूं। तो कीजिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई, जरा गौर कीजिएगा, और फिर हो जाएगा प्लस, अब उसको भी कर दीजिए, इसका यहां कर लीजिए, तब हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। जरा गौर कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पर। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इस रो कॉलम में कर दिए और इससे हम फिर इस कॉलम में कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई, और कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, यहाँ पर फाई होगा कॉस फाई। चलिए अब हम फिर क्या करेंगे, इसका रो ले लिए, फिर इसका कॉलम, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर हो जाएगा कॉस फाई, और फिर हो गया साइन फाई। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसका रो हो गया, इसका कॉलम, तो फिर हम करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई कर लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका रो ले लिए, इसका कॉलम, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए फिर यहाँ पर हम करने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, ये भी हो गया। चलिए अब फिर इसका रो लीजिए, इसके कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। देखिए जरा सोचने वाली बात है, इससे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और साइन स्क्वायर थीटा का फिर यहाँ कर लूंगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए कैसे करना है, कुछ नया नियम हम लोग लगाएंगे नहीं, गौर कीजिए क्या करना है। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम, पहला को पहला में दूसरा को दूसरा में कर लिए, फिर इसका रो लिए, इसका कॉलम, पहला को पहला में दूसरा को दूसरा में, फिर उसी तरह से सेकंड रो लिए और फर्स्ट कॉलम लिए, तो क्या हो जाएगा, पहला को पहला में दूसरा को दूसरा में, उसी तरह से सेकंड रो लिए, सेकंड कॉलम, पहला को पहला में दूसरा को दूसरा में। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर हमारी बातचीत होगी यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई और cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है? यहाँ चलते हैं cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से यहाँ पर करेंगे क्या, cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर। चलिए अब आप लोग ज्यादा हिलडोल मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए सभी आदमी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम बोले थे लिखने के लिए नहीं, अब इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, गौर से देखिए आप लोग। इस दोनों में हमको जहां तक दिख रहा है तो कॉमन है cos थीटा इंटू cos फाई, कॉमन हो गया। cos थीटा इंटू cos फाई कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई प्लस, देखिए cos थीटा कॉमन हो गया, cos फाई कॉमन हो गया, तो हमको बच गया अब sin थीटा इंटू sin फाई। फुल बुलाने से नहीं होगा। अब इस दोनों में कॉमन जरा देख लीजिए, तो cos थीटा तो नहीं कॉमन है, sin थीटा कॉमन देख लीजिए, sin थीटा है कॉमन और cos फाई कॉमन है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे sin थीटा इंटू cos फाई। लीजिए sin थीटा इंटू cos फाई कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई, और यहाँ पर एक sin थीटा कॉमन हो गया, cos फाई कॉमन हो गया, तो हमको बच जाएगा sin थीटा इंटू sin फाई। चलो ये भी हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, गौर कीजिएगा। अब इस चारों में जरा कॉमन देखिए, कॉमन ध्यान दीजिएगा, cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, इसके बाद sin फाई यहाँ भी है, sin फाई यहाँ भी है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा cos थीटा इंटू sin फाई। cos थीटा इंटू sin फाई कॉमन हो गया, cos थीटा इंटू sin फाई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू, देखिए छोटा छोटा बात है, कॉमन वॉमन लीजिए ना, कॉमन नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा। फिर जो है cos थीटा इंटू sin फाई कॉमन किए तो हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा इंटू sin फाई। देखो तो इस तरह से हमने इसको कर दिया कॉमन। उसके नीचे वाला मेंबर को देख लीजिए आप लोग, नीचे वाला मेंबर को देख लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई है, तो इसमें हम लोगों को कॉमन हो जाएगा sin थीटा इंटू sin फाई। तो क्या बचेगा फिर आप लोगों को cos थीटा इंटू cos फाई प्लस दो को था जिसमें से वो खींच लिए हैं sin थीटा इंटू sin फाई। इसको बंद कर दीजिए। अब जरा यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, जो हम लोग देख पा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। अब बच्चा से कहेगा कि सर जी से कॉमनो न लेबे अब भैया, तो ऐसे कैसे होगा, कॉमन लेना ना पड़ेगा। देखिए कॉमन जो ले लिए सो बाहर निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक को हम फिर से समझा देते हैं। इस दोनों में देख लो क्या शामिल है, cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, यहाँ है 2 पावर, यहाँ है 1 पावर, तो कम पावर कॉमन होता है, तो cos थीटा कॉमन हो गया। cos स्क्वायर फाई है और यहाँ cos फाई है, cos स्क्वायर फाई है और यहाँ cos फाई है, तो दोनों में हमने क्या किया, cos फाई कॉमन कर दिया। देखिए कम पावर वाला कॉमन होगा, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर कॉमन खींच लीजिए। 2 पावर में से 1 पावर खींच लिए तो एगो cos थीटा बचेगा, और cos फाई में से 2 गो था जिसमें से एगो खींच लिए, एगो बचेगा, तो एगो बच गया cos थीटा, एगो बच गया cos फाई। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, cos थीटा सिंगल था खींच चुके हैं, cos फाई सिंगल था खींच चुके हैं, तो बचा कौन चीज, sin थीटा और यहाँ का sin फाई। इसी तरह से सभी टर्म में कर लीजिए। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, अभी अभी 1-2 मिनट पहले ही हमने एक फार्मूला आपको लिखाया था, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B का क्या होता है फार्मूला। वहां भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B का होता है फार्मूला cos ऑफ A माइनस B।
तो थीटा माइनस फाइव। देखिए एक चालाक स्टूडेंट, साइंस वाला बड़ा चालाक स्टूडेंट होता है, चालाक में रहेगा तो साइंस कैसे पढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म चारों में है, गौर से देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, यही टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। तो अब हमको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं वहां भी वही हाल है, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। उसी तरह से साइन थीटा इंटू साइन फाइव और यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। ये हमने बात कर लिया। आइए, बहुत बच्चा हमको सलाह दे सकता है। देखिए बहुत बच्चा हमको सलाह देगा कि सर जी ये चार जगह जो लिखे हैं सबको एक बार कॉमन खींच लिए रहते, तो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा, कहता है जीरो ना, जीरो मैट्रिक्स लाने के। तो जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए तो हमको तो चारों एलिमेंट जीरो दिखाना है, तो इसीलिए हम उसको कॉमन नहीं कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो फिर हमको मल्टीप्लाई करके सबको जीरो बनाना ही पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब आप लोग थीटा माइनस फाइव का जो वैल्यू था पाई बाई 2 हो सकता है, या 3 पाई बाई 2 हो सकता है, या 5 पाई बाई 2 हो सकता है, या 7 पाई बाई 2 हो सकता है। जरा गौर कीजिएगा, हम जानते हैं, हम इसी में लिख भी रहे हैं, तो कॉस थीटा माइनस फाइव का वैल्यू रख दीजिए वैल्यू वहां पर, तो हम कॉस पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, या कॉस 3 पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, या कॉस 5 पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, या इसी तरह से। और आप जानते हैं खूब बढ़िया से 11th में पढ़ के आप आए हैं कि कॉस पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2 या 9 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90 0 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो जितना cos थीटा माइनस 5 दिख रहा है उस सब पे जगह कितना डालना पड़ेगा, 0। तो देखिए जब ये आप 0 डालिएगा तो आपका मामला हो चुका है कंप्लीट। लीजिए अब आपका आंसर आ गया है, sin थीटा इंटू कॉस 5 इंटू 0, फिर हो गया कॉस थीटा इंटू साइन 5 इंटू 0, फिर हो गया साइन थीटा इंटू साइन 5 इंटू 0। अब देखिए अब जो हम लोगों का आंसर आया ये 0 0 0 0, यही ना है जीरो मैट्रिक्स। लीजिए ये आपका हो गया जीरो मैट्रिक्स, लिख दीजिए बगल में ताकि जो है कौन सी विद्यार्थी हो उससे टेंशन न रहे। ये प्रूफ हो गया। अब बहुत विद्यार्थी कहेगा कि सर जी थोड़ा भारी, देखिए क्वेश्चन भारी थोड़ी, तंगा गुना करने में टर्म बड़ा है, भारी नहीं। अब ध्यान यही रखना है कि लास्ट में जो है cos थीटा माइनस 5 की जगह पर जो पाई बाई 2 cos 3 पाई बाई 2 या cos 5 पाई बाई 2 या cos 7 पाई बाई 2 डालेंगे तो आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही आपको रख देना, इस तरह से प्रूफ हो गया है। तो चलिए एक सवाल आ रहा हम लोगों के सामने में, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, लिखता है फाइंड ए मैट्रिक्स X, एक मैट्रिक्स X बताइए सो दैट इस प्रकार की X इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 और 2 4 6। जरा गौर कीजिएगा, लिखता है फाइंड ए मैट्रिक्स X, एक मैट्रिक्स X बताइए सो दैट इस प्रकार की X इंटू मैट्रिक्स इतना इज इक्वल टू है इतना। देखिए याद कीजिए जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे, पहले सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन लिखा फाइंड ए मैट्रिक्स, सीधे X नहीं निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के पास क्या होता है, मैट्रिक्स के पास ऑर्डर होता है, ऑर्डर।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड आपको करना होगा। तो उसका हम ट्रिक बताए हुए थे, ऐसा ना बोले थे कि हुलबुल्ली में कुछ मान के काम चला लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम डिसाइड करेंगे कि x का ऑर्डर हमको क्या लेना है। तो हम करेंगे क्या, मान लिया हमने कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू m/n, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का ऑर्डर हमने मान लिया है कि m/n है। अब वही पता लगाना है कि m कितना होगा और n कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आप लोग रफ में करोगे, रफ हुआ। चले आइए, ये हमारा x है, तो x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना हमने मान लिया है, m × n। अच्छा, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसका ऑर्डर कितना है, 2/3। इज इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमने कितना दिया है, तो 2/3। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स है तो जो मैट्रिक्स हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, x का ऑर्डर हमने m/n लिया है। ये मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 ऑर्डर का, देखना है 2 गो रो है, 3 कॉलम है, तो 2/3 हो गया। अच्छा, अब देखिए हम लोगों को क्या समझना होता है, तो समझना होता है मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले की कॉलम की संख्या, पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। n का वैल्यू 2 लूंगा तो निकल जाएगा, तो n का वैल्यू 2। अच्छा ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इसको फाइनल गुना कर दिए, इसको जब हम फाइनल गुना कर देंगे, इस मैट्रिक्स को जब फाइनल हम गुना कर देंगे, तो जो फाइनल गुना होगा LHS वाला, जो अब इसका जो LHS जो आप देख रहे हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स गुना होके आएगा उसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, क्या बोले थे कि मीडिएटर हट जाता है, तो मीडिएटर ये दोनों है, खत्म हो गया, कितना हो जाएगा, m/3। क्लियर है, उस तरफ आ जाएंगे। और ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये है 2/3। ये रहा हम लोगों का राइट हैंड साइड का। अच्छा, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब बीच में इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स में इक्वल है, इसका क्या मीनिंग, इसका मीनिंग होता है कि दोनों तरफ जितना रो होगा उतने कॉलम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम 3 तो है, इसका मतलब है रो को हमको इक्वल करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं, घबराहट की कोई बात नहीं है। x का ऑर्डर हमने कितना लिया था, m/n, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ऑर्डर कितना था, 2/3। और जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर कितना है, 2/3। चलिए घबराइएगा नहीं, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। चलिए एक हमको मिल गया। अब हमको पता लगाना है n का वैल्यू, इसको गुना करेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, मीडिएटर हट जाता है, m/3। ठीक, राइट हैंड साइड का था 2/3 है। हम लोगों को बीच में इक्वल हो या प्लस करना हो या माइनस करना हो, बताया गया है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 3 के बराबर 3 तो ठीक है, m के बराबर कितना होना चाहिए, 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि वो जो ऑर्डर हम लोगों को दिए हुआ है उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर हमको लेना पड़ेगा। देखिए रफ है तो रफ आप इसको इस तरह से एग्जाम में अलग से कहीं पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एक्स, जिसको हमने माइन लिया था, ये कितना हो जाएगा 2/2। देखना लीजिए m का वैल्यू भी 2 लाए आप, n का वैल्यू भी 2 लाए। अब x जो है वो 2 into 2 ऑर्डर का, यही तो आपको निकालना है। तो मान लेंगे लेट x बराबर काय बाय का ऑर्डर निकालना है 2/2। तो 2/2 का इसका मतलब है 2 को रो 2 को कॉलम होना चाहिए। कुछ भी मान लीजिए a b c d, ये लीजिए 2/2। अब देखिए अब हम लोग इसको करेंगे क्या, जिस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उतार लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कहीं पर, देखिएगा फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पर दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन x है उसको आपने कितना लिया है, a b c d, क्लियर है। और जो मैट्रिक्स आपको पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 है 2 है 3 है और फिर 4 है 5 है 6 है, ठीक है। और उधर जो आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स, वो कितना दिए हुआ है, -7 है, -8 है, -9 है, इसके बाद 2 है 4 है 6 है। सबका वैल्यू हम क्या किए, रख दिए। अब कुछ नहीं कीजिएगा आप। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप गुना करते थे, जैसे आप गुना करते थे उस तरह से आप क्या कीजिएगा। देखिए ये ऑर्डर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम टीचर हैं तो हमको सब समझाना पड़ता है स्टूडेंट को, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए ना, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो 1 into a हो जाएगा, तो a हुआ, अब 4 into b हुआ तो 4b हो गया। चलिए ठीक है, फिर हम a b लिए। अब सेकंड कॉलम में चलते हैं, तो 2 into a का 2a हो गया, अब प्लस अब 5 into b हो गया, ठीक। अब फिर इसका रो थर्ड कॉलम में चलते हैं, तो 3 into a हो गया, अब प्लस 6 into b हो गया। इधर का भी मामला कंप्लीट हुआ। चलते हैं जरा उधर चलते हैं। अब सेकंड रो लीजिए, तो 1 into c का c हो गया, 4 into d। उसी तरह से इसका रो लीजिए, इसका कॉलम, तो 2 into c अब प्लस 5 into d, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, रो लेंगे कॉलम लेंगे, तो 3c अब प्लस 6 into d। अब क्या करेंगे, इसका रो कॉलम हो गया। अब इधर वाला उतार लीजिए, -7 -8 -9 और फिर हो गया 2 4 और 6। अब आप तो जानते हैं ना, बीच में जब इक्वल आ गया तो क्या करते हैं आप, जब बीच में इक्वल आ जाता है तो क्या करते हैं आप, पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, तीसरा के बराबर करते जाइए। तब हो गया a प्लस 4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 और फिर 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, ठीक है। अच्छा एंड अब फिर देख लीजिए, करिए ना इसको, उससे करते जाइए। तो c प्लस 4d इक्वल टू 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 3c प्लस 6 into d, 3c प्लस 6 into d इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। अब करना क्या है, देखिए अब आगे हम नहीं बनाने वाले, अब आपका अपना दिमाग लगाइए। अब इस तीनों में से किसी दुगो को सॉल्व कर लीजिए, आपका मन का मन। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो सकता है, गौर कीजिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ। ए बी वाला आपके पास 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 3 का यूज करने का जरूरत ही नहीं है,
कोई दो को इसमें से लेकर के सॉल्व कर दीजिए, कोई दो को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो क्या लिखने जा रहे हैं हम, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर समथिंग समथिंग निकलेगा और बी बराबर समथिंग समथिंग निकलेगा। अब रही बात कि आंसर हम गलत निकाल रहे हैं कि सही निकाल रहे हैं, सुनिए तो तीसरा एक बहुत बच्चा कहेगा कि सर जी तो थर्ड का तक कोई यूज ना हुआ। अरे है ना यूज भाई, ए का वैल्यू जो तुम निकाल रहे हो और बी का जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, इस दोनों वैल्यू को क्या कीजिए तीसरा में डाल के टेस्ट कर लीजिए कि हमारा आंसर सही निकला है या गलत निकला है। सुन लीजिए एक बार फिर, 1 और 2 को 10th वाले टीचर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 को 10th वाले टीचर के अनुसार सॉल्व कर लेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड में डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा वैल्यू सही निकला है या गलत निकला। चलिए अब हो गया, उसी तरह से क्या करेंगे 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। 4 और 5 को जब सॉल्व कीजिएगा तो सी का वैल्यू कुछ मिलेगा और डी का वैल्यू कुछ मिलेगा। जब 4 और 5 को सॉल्व कीजिएगा तो सी का वैल्यू कुछ मिल जाएगा और डी का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। सी मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सारा हो गया। अब लास्ट में अब देखिए फिर हम लोग को यहाँ 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो सी डी मिलेगा। 6 में डाल के टेस्ट कर लीजिएगा, 6 में डाल करके टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको सही आंसर निकला है या गलत निकला है। अब लास्ट में लिखेंगे नाउ। अब लास्ट जो आएगा तो x इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, अब x में जो जो वैल्यू निकाले रहिएगा ABCD का वो वैल्यू यहाँ पर आप चिपका दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1 2 को सॉल्व किए, AB का वैल्यू आया, थर्ड में डाल के टेस्ट कर लीजिएगा। 4 5 को सॉल्व किए, CD का वैल्यू आएगा, 6 में डाल के टेस्ट कर लीजिएगा। जो ABCD का वैल्यू होगा, जो ABCD का वैल्यू होगा वो ABCD का वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा। A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बीच में हरगोली में काट देंगे। देखिएगा यहाँ लिखता है सो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 into 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन हम लोगों को आ रहा है। सबसे पहली बात कि जो आप लोगों को बहुत बच्चा है जो 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है या किसी कारणवश उनका छूट गया है तो वो क्या कहेगा, उसको W पढ़ देगा, लेकिन वो W नहीं है, वो ओमेगा है। वो ओमेगा है तो सबसे पहली बात कि इस ओमेगा के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। देखो तो ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा। तो देखो हम लोग जानते हैं सिंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ 1 का जो क्यूब रूट होता है ना, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 होता है। इसके बाद ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। इस पर हम लोग देखिए ये रॉफ है, आपको ऐसे ही हम जानकारी दे दिए हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत न हो भविष्य में पढ़ने में। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा और जो भी बच्चा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 हो गया, जहां ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब चले आइए क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्लियर है। अब देखिए फिर हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1। अपना मन से कोनो कलाकारी न कीजिएगा। वो क्या किए हुआ है, इसको पहले जोड़े हुआ है। पहले तो हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिएगा, इसको पहले ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। करते जाइए, घबराइएगा नहीं। तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और फिर हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए जोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला को पहला में देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर जोड़ते जाइए, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर हो गया 1 प्लस ओमेगा और फिर हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो 1 है, ओमेगा है और यहाँ का ओमेगा स्क्वायर है। अब जरा गौर कीजिएगा सभी आदमी इस क्वेश्चन पर। अब आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा ये क्वेश्चन और भी शॉर्ट किया जा सकता है। गौर कीजिएगा आप लोग, सीनियर स्टूडेंट है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 1 प्लस ओमेगा का कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा का कितना लिखिएगा, ओमेगा स्क्वायर को उधर जाने दीजिए, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का कितना, -1। थोड़ा सा और खींचिए उसको, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का फिर हो गया -1। ठीक, यहाँ चले आइए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का, तो ओमेगा उधर खींच लीजिए, तो ये हो गया माइनस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा। ठीक, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का फिर हो जाएगा माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ओमेगा प्लस जो ओमेगा स्क्वायर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर होगा ओमेगा प्लस 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखिए ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस 1 का हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए बहुत विद्यार्थी उतना फास्ट ब्रेन का नहीं होता है। सुन लीजिए, जो बच्चे फास्ट ब्रेन के नहीं हैं, जो बच्चे फास्ट ब्रेन के नहीं है, जो बच्चा कहता है कि सर जी हमको दिक्कत है, उतना फास्ट दिमाग नहीं चलता है, या बगल में उसके लिए रफ लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा। 1 प्लस ओमेगा का 1 प्लस ओमेगा है, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को उधर टपा दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये जो प्लस 1 है उसको उधर खींच लीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 है उधर खींच लीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस बच्चा के लिए बोले हैं, उस विद्यार्थी के लिए बोले हैं, उस विद्यार्थी के लिए बोले हैं जिसका दिमाग फास्ट काम नहीं करता है। जो बच्चा फास्ट दिमाग का है तो कुछ दिमागों से काम कीजिए, साइंस पढ़ते हैं। 1 प्लस ओमेगा रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, और उसी तरह से सबका खुद से डिसाइड करिए। आइए अब आपको इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, डराने से थोड़ी होगा, करिए मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करते हैं, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम करते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। गौर कीजिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब -1 का जब ओमेगा के साथ होगा, गौर कीजिएगा, -1 का जब ओमेगा के साथ होगा तो माइनस ओमेगा, और फिर माइनस ओमेगा का जब ओमेगा स्क्वायर से होगा तो कितना हो गया माइनस ओमेगा क्यूब। समझ में आ रहा होगा, इसका रो ले लीजिए, इसका कॉलम, माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो आगे तो कॉलम है नहीं, तो जबरदस्ती नहीं कर दीजिएगा, वो हो गया। थोड़ा सा और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब सेकंड रो लीजिए, फिर इस कॉलम -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो -1, अब माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा
माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा 4। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा। अब क्या करेंगे थर्ड ले लेते हैं, तो थर्ड लेने के बाद देख लीजिएगा माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1, अब माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 4। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को बारीकी से सावधान रहने की जरूरत है। करना क्या होगा, इसका रो ले लिया, इसका कॉलम लिया, इसका रो लिया, इसका कॉलम लिया, इसका रो लिया, इसका कॉलम लिया। तो देखिएगा जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे, अब इस क्वेश्चन में जरा गौर करने वाली बात होगी। तो अब जो हम लोगों को आया है उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो माइनस कॉमन है, गौर कीजिएगा तीनों में माइनस कॉमन है तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का कितना होता है, ओमेगा क्यूब का होता है 1 डाल दिए। फिर यहाँ पर माइनस ठीक है, गौर कीजिएगा माइनस ठीक है, तब माइनस ठीक है, तब माइनस जब कॉमन हो गया तो हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो ओमेगा 4 देख रहे हैं वहां पर ओमेगा 4, उस ओमेगा 4 के जगह ओमेगा हो जाएगा। अब बहुत विद्यार्थी के दिमाग में हो रहा है हलचल कि सर जी ओमेगा 4 को आपने ओमेगा कैसे लिख दिया, बताता हूं, घबराइएगा नहीं। चलिए उसके नीचे फिर हम लोग माइनस कॉमन कर दिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब आप लोगों को बोर्ड पर अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस तो ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 होता है, फिर ये 0 होता है और फिर ये 0 होता है। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0। हाँ, कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि सर ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा कैसे हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तो ओमेगा 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा। इस तरह से आपने देख लिया है कि ओमेगा क्यूब का ओमेगा 4 का वैल्यू कितना हो सकता है, ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू वहां देखिए लिखा हुआ ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1 इंटू ओमेगा का हो गया ओमेगा। अब सारा एंट्री हो गया 0, ये लीजिए सारा एंट्री हो गया 0, तो ये आ गया आपका 0 मैट्रिक्स। देखिए अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव 0 रहे या 0 रहे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या। 0 के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ओकरा ना कोई निगेटिव से असर पड़ता है और ना उसको कोई पॉजिटिव से असर पड़ता है। तो ये मैं बात कर रहा था, देख लीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0 डाल दिए, सबका वैल्यू हो गया।